ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने आपको कुछ चीजें बताई थी। क्या क्या हमने देख चुके थे। हमने देख लिया था स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट में क्या डिफरेंस है, ये हमने आपको बता दिया था। स्प्रिंग बूट का इंट्रोडक्शन दे दिया था, एडवांटेज बता दिया था, एक एप्लीकेशन कैसे बनता है स्प्रिंग में यूजिंग इनिशियलाइजर वेबसाइट्स, उसका यूज करके हमने बता दिया था। साथ में हमने देखा था कि इक्लिप्स, सॉरी, एसटीएस आईडी के थ्रू कैसे हम बनाते हैं। ठीक, एक फर्स्ट एप्लीकेशन भी हमने रन कर लिया था। फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है वो बताया था। और साथ में एक स्टार्टर क्लास हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया था। ठीक है। और बैनर कैसे हम डिसेबल इनेबल करते हैं वो भी हमने आपको बता दिया। ठीक है। अब आज के में देखते हैं थोड़ा सा कुछ एडिशनल चीजें हैं। इसमें कुछ डाउट्स किसी को हो लास्ट क्लास में तो पूछ सकता है। सर ये वीकेंड्स में ट्रेनिंग क्लासेस का सेशन का टाइमिंग कितने घंटे का रहता है, 1 घंटा या 1.5 घंटे का? वीकेंड का 1 ही घंटे का है अभी, 1 घंटे का। अच्छा। तो बाद आप में 1.5 घंटे का स्प्रिंग। थोड़ा सा हो जाएगा ये। जब हमारे पास अभी अच्छा। बैच फ्री नहीं है तो एक अच्छा, एक कोई घंटे नहीं। का ही चल रहा है। ठीक है, तो तो ये आपसे स्प्रिंग पहले भी बूट ही बैच है आप ना। इसमें सर आप स्प्रिंग बूट ही कैरी कीजिएगा या फिर माइक्रो सर्विसेज भी है इसमें? नहीं नहीं, स्प्रिंग बूट केवल है। फिर तो मेरा तो कोर्स माइक्रो सर्विसेज भी है, स्प्रिंग बूट एंड माइक्रो सर्विसेज। यहाँ पे स्प्रिंग बूट हम बताएंगे आपको। माइक्रो सर्विस के लिए काफी चीजें जाननी होती है, उतना है नहीं। जब एक्सएमएल एक्सएमएल वो सब आना चाहिए ना। तो फिर हमें इसके लिए किन से कॉन्टेक्ट करें, शुभम जी से फिर हम कॉन्टेक्ट करें? वो आप देख लीजिएगा क्या है, स्प्रिंग बूट हम यहाँ पे कराएंगे। इंट्रो कहोगे तो हम बता देंगे थोड़ा सा, लेकिन कंप्लीट उसमें अच्छा, तो टाइम लगता है 2-2.5 महीने। अगर उसको पूरा ठीक है, हम तो नहीं तो कराएं मैं तो मुझे 2 साल बात कर। में। ठीक है, आप सही हो गया कि आपसे बात कर लिया, फिर मैं बात करूंगा टीम से, मैनेजमेंट टीम से। ओके। वो क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में ना इंट्रो, स्प्रिंग बूट का इंट्रो है और इसका इंट्रो है, माइक्रो सर्विस का इंट्रो ही है। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ एनोटेशंस होते हैं स्प्रिंग बूट में। एनोटेशन इन स्प्रिंग बूट। अब ये एनोटेशन क्या होता है? हाँ, ये बताना चाहे तो बता सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय एनोटेशन? देखिए, एनोटेशन क्या है? कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन, किसी क्लास को कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर आपको देनी है, किसी भी क्लास को कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं एनोटेशन। जैसे अगर आपने सर्वलेट पढ़ा है, ठीक है, सर्वलेट पढ़ा है तो सर्वलेट के में सर्वर को हमें कुछ चीजें बतानी होती, क्लास के बारे में बताना होता है, या फिर हमें यूआरएल के बारे में बताना होता है, कुछ भी बताना होता है तो हमारे पास एक फाइल होती है। दिस इज नोन एज वेब डॉट एक्सएमएल। उस फाइल के अंदर यूआरएल का नाम बताते हैं, आपने पढ़ाई है, पढ़ाया है मैंने। क्लास का नाम बताते हैं। प्रोग्राम के अंदर जो हमारा सर्वलेट का नाम होगा, लॉजिकल नेम होगा, उसका नाम बताते हैं। ये सारी चीजें हम 8 लाइन की चीजें हम बताते हैं एक सर्वलेट के लिए। 8 लाइन वेब डॉट एक्सएमएल में, जिसको डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर बोलते हैं, उसको हमें बताना होता है। ठीक है, जो हम बताते थे सर्वलेट के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, कुछ चीजें, कुछ एनोटेशन दिए गए हैं। तो वहां पे भी अगर आप देखोगे, वहां पे 3.5 वर्जन के बाद, सर्वलेट के अंदर 3.5 वर्जन के बाद वेब डॉट एक्सएमएल की कोई जरूरत नहीं होती। आप क्लास के साथ ही आप यूआरएल बता सकते हैं।
क्लास के साथ ही केवल यूआरएल आप बता सकते हैं वहां पे। तो उस वेब डॉट एक्सएमएल में अगर 1000 एक्सएमएल हुआ और एक एक्सएमएल के लिए 8 लाइन लिखना पड़ता है, तो 8000 लाइन तो हमको लिखना पड़ेगा। तो जब बड़े एप्लीकेशन हम बनाएंगे, पॉसिबल नहीं है कि वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर हम लिख पाए। इसलिए लेटेस्ट वर्जन में क्या कर दिया गया है, सर्वलेट के अंदर उसको, लेटेस्ट वर्जन में उसको क्या कर दिया गया है, बता दिया गया है कि भाई अलग से मत बनाओ, 8 लाइन क्या लिखना, सीधे सीधे क्लास के साथ ही आप लिख दो। ठीक है। तो वो क्लास के साथ वो सारी इंफॉर्मेशन जो वेब डॉट एक्सएमएल के अंदर लिखी जाती है, तो एक लाइन में उसको आप लिख सकते हैं। और उस एक लाइन में लिखने के लिए उसकी लॉजिक या तो प्रोग्रामर लिखे या फिर वो कंपनी लिखे, जो कंपनी वो बना के दी है। ठीक है। तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, एनोटेशन कहते हैं, जो कोड को क्या करता है, छोटा कर देता है। अलग से हमें अलग से फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमें स्प्रिंग जब आपको पढ़ाया था तो बताया था, वहां एक बीन डॉट एक्सएमएल नाम की फाइल बनाते थे आप, उसमें बीन का आईडी देते थे, कौन सी क्लास है, वो सब चीजें देते थे ना। अलग से एक फाइल बनाते थे, किस नाम से ऑब्जेक्ट बनेगा, कंस्ट्रक्टर का यूज करके बनेगा या सेटर का यूज करके बनेगा, कैसे बनेगा, वो आप लिखते थे 2 लाइन में। हर क्लास के लिए 3 लाइन लिखते थे, बीन और एडिंग स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, और साथ में फिर उसके अंदर कंस्ट्रक्टर लिखना है तो कंस्ट्रक्टर और सेटर लिखना है तो सेटर और लिखते थे। तो वो काम क्या है, बड़े एप्लीकेशन बनेंगे तो वो भी तो 3 लाइन लिख ही रहे हो, तो उसको आप यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। उसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, जो सभी से यहाँ पे दिया गया। उसी काम को करने के लिए स्प्रिंग बूट ने कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी दिया है। ठीक है। जो @साइन से शुरू होता है, जो @साइन से शुरू होता है। ठीक है। तो पहले में पहला इसका नोटेशन का नाम है जिसको बोला जाता है कंपोनेंट, कंपोनेंट एनोटेशन। ठीक है। @साइन लिख करके कंपोनेंट एनोटेशन लिखा जाता है। ठीक है। अब इसका कुछ न कुछ तो काम होगा, कंपोनेंट एनोटेशन का कुछ न कुछ काम होगा। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, इसको आप लिख लीजिए, बोल दे रहा हूं लिख लीजिए, फिर इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। लिख लीजिए, टू रिप्रेजेंट, कॉपी पे या लैपटॉप पे या नोटपैड पे कहीं भी आप लिख लीजिए, क्या करता है कंपोनेंट नोटेशन। उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे तो और चीजें क्लियर होंगी। टू रिप्रेजेंट, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी है लोग लिख लें। टू रिप्रेजेंट जावा क्लास, टू रिप्रेजेंट जावा क्लास एज स्प्रिंग बीन, टू रिप्रेजेंट जावा क्लास एज स्प्रिंग बीन। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, जावा क्लास, ये जावा क्लास के ऊपर लगाएंगे आप, जावा की जो क्लास आप बनाते हैं, कोई भी क्लास बनाते हैं वहां पे लगाते हैं, लिखते हैं। तो जब इसके क्लास, जावा क्लास के ऊपर इसको लगाएंगे तो इसको मानेंगे बीन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, भाई बीन क्या होती है, क्या होती है बीन भाई, कोई बताना चाहे तो। बीन, पहले तो ये जानना पड़ेगा ना, व्हाट डू मीन बाय बीन, बीन क्या होती है। हम्म। हाँ। तो 2 वर्ड यूज किए जाते हैं, एक यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक वर्ड यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, और एक वर्ड यूज करते हैं बीन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड बीन। कोर जावा में हमने जब पढ़ाया आपको, कोई क्लास बनाई ए, कोई क्लास क्या बनाई, ए बनाई, उसके अंदर मेथड बनाए, कंस्ट्रक्टर बनाया, दिस बनाया, स्टैटिक ब्लॉक बनाया, इनिट ब्लॉक बनाया, वो सब बनाया मैंने क्लास के अंदर, है ना, मेथड बनाया,
और उसका जब मुझे यूज करना था तो उसका क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मुझे किसी मेथड को चलाना है तो ऑब्जेक्ट के बाद अगर ए हमने बनाया ऑब्जेक्ट, ए क्लास है बनाई, उसका ऑब्जेक्ट ए बनाया इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनाया। उस ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उस मेथड को क्या किया, हमने कॉल किया, हमें आउटपुट मिला। यानी क्लास हमने बनाई, ऑब्जेक्ट हमने बनाई और मेथड हमने कॉल किया और उसका आउटपुट बना, मिला मुझे एज ए प्रोग्रामर। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट है। यानी क्लास भी हम बना रहे हैं, लॉजिक भी हम लिख रहे हैं, उस क्लास को चलाने के लिए ऑब्जेक्ट भी हम बना रहे हैं, उसका आउटपुट भी हम देख रहे हैं। यार तो भी क्लाइंट देखेगा हम हमारा बना हुआ कोड, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और यही काम, यही ऑब्जेक्ट हम खुद ना बनाएं, हम खुद ना बनाएं, हम स्प्रिंग बूट से बनवाएं। इससे बनवाएं, स्प्रिंग बूट से कह दो भाई बना दे। और स्प्रिंग बूट से बनवाने के लिए हमारे पास क्या होता है, आईओसी कंटेनर राइजन का कॉन्सेप्ट होता है, जो स्प्रिंग में हमने पढ़ाया था और ऑब्जेक्ट बना के दिखाया भी था, है ना, बीन का यूज करके। हमारे पास क्या होता है, आईओसी कंटेनर होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो जावा, बीन जावा के ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, जावा के क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमको देता है। ठीक है, तो बीन भी एक ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन हम नहीं बनाते, प्रोग्रामर नहीं लिखता। जब हम प्रोग्राम रन कराते हैं स्प्रिंग बूट में, तो आईओसी कंटेनर हमारे लिए जो क्लास है, हमारे लिए उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के देता है, मुझे यूज करना है, मैं बनाऊंगा नहीं एज ए प्रोग्रामर। तो दोनों सेम चीज है। अगर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के थ्रू बनवाया जाए और स्प्रिंग बूट में आईओसी कंटेनर के थ्रू बनवाया जाए, ठीक, उसे बीन कहेंगे। और अगर हम बनाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। समझ में आया, बीन और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो दोनों का काम सेम ही है, मेथड ही कॉल करना है, लेकिन हम नहीं बनाएंगे, हम न्यू नहीं लिखेंगे, हमारा आईयूसी कंटेनर लिखेगा। तो आईयूसी जब कंटेनर बनाएगा ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को बीन कहेंगे, और जब मैं बनाऊंगा तो उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। That's it, इतना अंतर। ठीक है, तो किसी क्लास पे, किसी क्लास के ऊपर हमने कंपोनेंट अनोटेशन लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम चाहते हैं कि आईओसी कंटेनर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, या दूसरे वर्ड में, टेक्निकल वर्ड में बोले, उस क्लास का बीन बनाए। हम नाम बदले हैं, बात वही है। किसी क्लास का अगर आपको ऑब्जेक्ट बनवाना है, किसी क्लास का बीन बनवाना है, अब ऑब्जेक्ट ना बोल के क्या बोलूंगा मैं, बीन बनवाना है, तो उस क्लास के, उस क्लास को किससे एनोटेट करना होगा, एट द रेट ऑफ कंपोनेंट एनोटेशन। ठीक है, इसी तरह से और भी होता है। दूसरा हमारे पास है, एक और होता है सर्विस। ठीक है, एक सर्विस एनोटेशन होता है, तो इसके बारे में लिखिए, टू रिप्रेजेंट एट द रेट ऑफ सर्विस, टू रिप्रेजेंट, टू रिप्रेजेंट जावा क्लास एज स्प्रिंग बीन, एज स्प्रिंग बीन। ठीक है, यानी किसी जावा क्लास को स्प्रिंग बीन आप मानते हो, इसका मतलब पहले वाला जो चीज है वो ये भी, वही ये भी है। यानी किसी क्लास को आप बीन बनाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट बनवाना चाहते हैं, खुद नहीं, कंटेनर के, तो उससे पहले आप क्या लिखेंगे, एट द रेट ऑफ सर्विस। ठीक है, अब दोनों में तो एक ही बात हम कर रहे हैं, कंपोनेंट लिखेंगे तब भी हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और सर्विस लिखेंगे तब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, है ना, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। लिख लीजिए, दिस इज यूज टू सर्विस, दिस इज यूज टू सर्विस लेयर, सर्विस लेयर, सर्विस लेयर क्लासेस contains business logic, contains business logic, that's it। ठीक है, इतना है। यानी सर्विस जहां लगाएंगे जब हमें बिजनेस लॉजिक लिखना होगा,
मतलब कोई लॉजिक लिखना चाहते हैं, ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट बनेगा, उस क्लास के अंदर क्या होगा, कोई बिजनेस लॉजिक होगा, कोई लॉजिक लिखेंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग का कुछ ऐसा काम करना। खाली ऑब्जेक्ट बनवाने से हमारा मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट बना दोगे काम नहीं, हमें उसके अंदर लॉजिक भी लिखना होगा। तो सर्विस लेयर होता है, जो आगे प्रैक्टिकली बताऊंगा। इतना भी समझिए कि जिस क्लास के अंदर जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनवाना है, उसके अंदर हमें कोई बिजनेस लॉजिक लिखना है, कोई सॉफ्टवेयर के लिए कोई लॉजिक लिखना है, तो उसको कैसे एनोटेट करेंगे, सर्विस से एनोटेट करेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट बनेगा, चाहे कंपोनेंट करेंगे तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट बनेगा, सर्विस करेंगे तो क्या है, बिजनेस पर्पज के लिए जब जो क्लास हम बनाएंगे उसके ऊपर हम लिखेंगे सर्विस एनोटेशन। ठीक है। तीसरा एक और है, रिपोजिटरी। रिपोजिटरी, इसके बारे में भी लिख लीजिए। टू रिप्रेजेंट जावा क्लास एज स्प्रिंग बीन, क्योंकि तीनों में पहला लाइन हम एक ही बोल रहे हैं। टू रिप्रेजेंट जावा क्लास एज स्प्रिंग बीन। ठीक है, ये भी क्या है, जावा क्लास को बीन मानेगा, तो इस क्लास स्प्रिंग लिख दिया हमने, आर है, आर रिपोजिटरी है। ठीक है, तो ये भी क्या करेगा, इसको भी जब क्लास के ऊपर लगाएंगे तो ये भी क्या करेगा, उसको बीन मान के चलेगा, मतलब ऑब्जेक्ट बनाना है ऐसा मान के चलेगा। लेकिन यूज कब करेंगे इसको, देखिए दिस, कब यूज करेंगे इसको, हम्म? हाँ, डेटा एक्सेस के लिए। ठीक है, तो लिख लीजिए, इट इज यूज फॉर डाउ लेयर, डी ए ओ, डी ए ओ कैपिटल में लिख लीजिए, डी ए ओ, ब्रैकेट में लिखिए, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट लेयर। क्लासेस और इंटरफेसेस। ठीक है, यानी जहां पे डेटाबेस से जावा के प्रोग्राम को डेटाबेस से कहीं इंटरेक्ट करना पड़ा, उस क्लास का भी तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। उस केस में आप क्या लिखोगे, रिपोजिटरी लिखो। ठीक है, लिखो, आगे लिख लीजिए, डाउ लेयर, डाउ लेयर क्लासेस कंटेन persistent logic, डाउ लेयर क्लासेस कंटेन्स persistent logic। भाई ये persistent लॉजिक क्या होता है भाई, persistent का हिंदी होता है परमानेंट। ठीक है, तो परमानेंट का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपके जावा के ऑब्जेक्ट में डेटा है, आप डेटाबेस में सेव करेंगे। हो सकता है ओरेकल में सेव करें, हो सकता है माइस्क्वेल में सेव करें, हो सकता है मंगोडीबी में यूज करें सेव करें, हो सकता है एक्सेल में सेव करें, हो सकता है एक्सेस में सेव करें। कहने का मतलब जावा के ऑब्जेक्ट में जो डेटा है उसको आप क्या करना, परमानेंट सेव करना चाहते हैं, कहाँ पे, डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर। इस तरह की चीजों के लिए नॉर्मली हम यूज करते हैं रिपोजिटरी एनोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट, ये पूछा जाता है कि क्या काम करता है ये, एक होता है बीन, बी ई ए एन, इसके बारे में लिखिए, बीन क्या है। दिस मेथड विच दी मेथड विच इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, create object for spring bean class। ये भी ऑब्जेक्ट ही करेगा, लेकिन मेथड के लिए है, लिख लीजिए इसके बारे में, दिस इज मेथड लेवल एनोटेशन, दिस इज मेथड लेवल एनोटेशन।
तो ये जो तीनों ऊपर के बताया मैंने, कंपोनेंट, सर्विस और रिपोजिटरी, ये मेथड पे आप नहीं लिख पाएंगे। कहाँ लिखेंगे? क्लास पे। और बीन कहाँ लिखेंगे? ऑब्जेक्ट ये भी बनाएगा लेकिन मान लो कोई मेथड लिखा, उसके अंदर किसी कोई ऑब्जेक्ट, कुछ कोड लिख दिया, आप चाहते हो उस मेथड के अंदर जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बने। ठीक है, तो मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट बनाने का कोड आपने लिखा, तो वो कौन? ये बी नोटेशन करेगा काम। तो अगर आपको मेथड पे कोई नोटेशन लगाना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट बनवाना है मेथड के थ्रू, ठीक है, तो फिर बी नोटेशन का काम सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोलर, एट ऑफ कंट्रोलर। कंट्रोलर to represent Java class, to represent Java class as request handler, request handler in WebMVC application, request handler in WebMVC application। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, दिस इज यूज, दिस इज यूज इन P2B application, P2B application। P2B मतलब क्या होता है? कस्टमर टू बिजनेस। यानी कोई ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जैसे वेबसाइट्स है ना, कि कस्टमर अपना सामान वामान खरीदता है, उस तरह के एप्लीकेशन के लिए जब हम अंदर कोड करेंगे, एमबीसी डिजाइन पैटर्न होता है, ठीक है, तो उसके लिए यूज करने के लिए स्पेशली बनाया गया क्या? कंट्रोलर एनोटेशन। ठीक। अब एक और है, रेस्ट कंट्रोलर, ये भी काफी यूज होता है। रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर। लिख ली, लिखिए इसके बारे में, रेस्ट कंट्रोलर क्या करता है। टू रिप्रेजेंट जावा क्लास एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट, जावा क्लास एज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट। क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटेड भाई? फैला हुआ तो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या क्या मतलब? डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब आप यहाँ पे अपने प्रोग्राम के थ्रू दूसरे का डेटा लाएंगे, ये आपके पास नहीं होगा। एपीआई जब जरूरत पड़ती है, एपीआई कॉलिंग जो आगे पढ़ाऊंगा, एपीआई, एपीआई के लिए यूज किया जाता है, एपीआई कॉलिंग के लिए। यानी कहीं कोई और डेटा रखा गया, आप यहाँ से प्रोग्राम चलाओ, उसका डेटा आपके पास आ गया, आपके पास रखा हुआ दूसरा टेक्नोलॉजी आए, आप उसको अलाउ करो, तो आपका डेटा उसके पास जाए, तो डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एक जगह थोड़ा है यार, नेट पे कहीं पड़ा हो, अब कोविड का डेटा आपको ले आना अपने प्रोग्राम में, कैसे लाओ? पड़ा हुआ हो सकता है, सी में बना हो सकता है, जावा बना हो, उसका डॉट नेट PHP, आई डोंट नो, लेकिन उसका यूआरएल मिल गया तो मैं फेच करूंगा और वो पब्लिक डोमेन में है, तो हमको डेटा अवेलेबल, हमारे प्रोग्राम को डेटा अवेलेबल हो जाएगा, हम जैसा चाहेंगे उसको यूज कर सकते हैं। तो जहां पे इस तरह का एप्लीकेशन हमें बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बनाना है, जिसको रेस्ट एपीआई हम बोलते हैं, वो बनाना है, क्लास में बनाना पड़ेगा, वो उसका भी तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक, तो कैसे बनाएंगे? रेस्ट कंट्रोलर हम उसको लगाएंगे, स्पेशली उसके लिए रेस्ट कंट्रोलर बना हुआ। ठीक है। अब और भी बहुत सारे हैं, मेन मेन में बता रहा हूँ। के बाद एक और, ऑटो वायर्ड, ऑटो वायर्ड। ठीक है, लिख लीजिए, टू परफॉर्म
परफॉर्म डिपेंडेंसी इंजेक्शन, टू परफॉर्म डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक है, ये क्या करता है नोटेशन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म करता है। अब मैंने पढ़ाया था स्प्रिंग में, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब एक ऑब्जेक्ट को अपना काम करने के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत है, अपना काम करने के लिए किसी क्लास को, मान लो एक क्लास है, उसको कोई काम करना है, ठीक, अपना काम के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी तो हमको चाहिए, तभी तो बनेगा। तो कौन बनाएगा, मैं तो बनाऊंगा नहीं, मैं तो बोल दूंगा कंटेनर्स भाई बना के मुझे दे, मैं काम करूंगा। तो कैसे बोलोगे, न्यूज से तो लिखोगे नहीं। वो जो बताने का काम है कंटेनर को, भैया ये बना देना, लिंक करके देना मुझे, मुझे अपना केवल ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए मेरी क्लास का, मेरे साथ उसका भी चाहिए। तो वो काम करता है कौन, ऑटो वायड, डिपेंडेंसी सेटिस्फाई करता है। स्प्रिंग बूट में पढ़ाया था, स्प्रिंग में मैंने बताया था ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, प्रोग्राम दो प्रोग्राम में भी हमने कराया था। ठीक है, कराया याद हो तो ये कुछ एनोटेशंस हैं जिनका हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। ठीक है, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है लिख लीजिए, इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज अ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, हेडिंग डालिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन। द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन या इंजेक्टिंग, द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग one class object into another class is called dependency injection, समझ में आ रहा। डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास में इंजेक्ट करना, डालना, और दोनों का ऑब्जेक्ट आपको मिलना एज ए प्रोग्रामर। ठीक है, उसी को बोलते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ठीक, अब ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो होता है, स्प्रिंग में भी मैंने इस पर काफी फोकस किया था, 2-3 दिन पढ़ाए थे, 4 दिन। ठीक है, वही चीज यहाँ पे भी है। अब ये जनरली जो होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, 3 तरह से इसको सेटिस्फाई किया जाता है, मतलब कोड में 3 तरीके से इसको यूज करते हैं। तो लिख लीजिए, वी कैन परफॉर्म वी कैन परफॉर्म dependency injection in 3 way. We can perform dependency injection in 3 way. 3 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। फर्स्ट लिख लीजिए सेटर इंजेक्शन, SETTER, सेटर इंजेक्शन। दूसरा है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, और तीसरा है फील्ड इंजेक्शन, थर्ड है फील्ड इंजेक्शन। ठीक है, 2-3 लाइन थ्योरी है, बाद में लिख लेंगे, पहले एक छोटा सा टाइम खत्म हो जाएगा, एक प्रोग्राम बना के देख लेते हैं। तो पहला हम तीनों तरीके में एक तरीका मैं आपको आज बताता हूँ। ठीक है, इसका नोट्स भी मेरे पास है, नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, अभी आप प्रोग्राम देखिए। सर रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग है, अभी है दस ठीक है, मिनट 8 मिनट, मैं स्टार्ट कर ठीक है। दूंगा। हाँ, जितना बढ़ाया अभी बताया आधे घंटे में, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं।
मैं थोड़ा स्लो स्लो चल रहा हूँ। काफी लोग ऐसे फ्रेशर हैं जो एक्सपीरियंस है, उनके लिए नहीं। फ्रेशर हैं तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो हर चीज उनके लिए मुश्किल है। धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। यस। मैं यस, फटाफट कोई दिक्कत हो नहीं। जाता। ये हमने स्प्रिंग टूल शूट स्टार्ट करा। थोड़ा हैवी है ये, है ना, तो स्टार्ट करने में टाइम लेता है 2-4 मिनट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पहले प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ठीक, तो फाइल में गए, न्यू में गए, और न्यू में जाने के बाद यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारा है स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। ये हमने बनाया यहाँ। तो वेबसाइट खुल गया है आपका यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पे 5 नंबर हम डाल देते हैं। ठीक है, फाइल यहाँ लिख दिया हमने, डोकैट सेटर इंजेक्शन ऐप। ठीक है, ये हमने डाला हुआ है पहले से। वो पहले से आगे आप करेंगे तो नहीं आएगा, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए जो भी आपको लिखना है। हम इसलिए लिख रहे हैं, जब खत्म हो जाएगा तो ये पूरा जो ये वर्क स्पेस है, प्रोग्राम जो भी बता रहा हूँ मैं, ये पूरा आपको पेन ड्राइव में दे दूंगा। तो आपके लिए भी थोड़ा सही रहेगा, इसलिए मैं नंबरिंग से लिख रहा हूँ कि किसके बाद क्या प्रोग्राम है। ठीक है, तो 5 हमने कर लिया, 27 तारीख। ठीक, ये ग्रुप हमने मैमन पहले सेलेक्ट कर ही रखा है। डुकैट यहाँ पे ये बैनर वाला हटा देते हैं। स्प्रिंग बूट सेटर, सेटर इंजेक्शन। ठीक है, और ये पैकेज हमने बना दिया। क्या करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट कर लिया, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे बन गया। अब हमें एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाना है, उसके लिए हमें कोई डिपेंडेंसी देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट बेसिक रिक्वायरमेंट जितनी चीजें होती हैं, यानी जितनी चीजों की जार की जरूरत होती है, जितनी डिपेंडेंसी की जरूरत होती है, आईओसी हमारे लिए, यानी हमारी स्प्रिंग डॉट आईओ वेबसाइट्स है, वो हमारे लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑनलाइन। इसलिए हमें उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमने लिया नेक्स्ट। अब वही वेबसाइट दोबारा से आया, और ये स्टार्टर डॉट जिप बन के जो पूरा चीज है हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, फिर कर लेंगे आप फिनिश, और कुछ तो करना नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये एक प्रोजेक्ट हमारे पास बन के आ गया। तो थोड़ा सा दे देखेंगे, देखिए यहाँ पे आप इंपोर्ट स्टार्टिंग कंटेनर 64, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जार को डाउनलोड कर रहा है। अगर नेट आपका नहीं हुआ तो फिर नहीं आएगा, तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये बन के आ गया। देखिए, अब इसके अंदर आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको, खोलिए यहाँ फॉर्म डॉट एक्सएमएल। फॉर्म डॉट एक्सएमएल में ये ये हमारा मेन है। कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं तो भाई, जब आप एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई डिपेंडेंसी नहीं डालते हैं, ठीक है, तो कौन सी डिपेंडेंसी इसमें अपने आप इन्वॉल्व हो जाती है? तो ये वाली है। इसका नाम क्या है? स्प्रिंग हाइफन हाइफन बूट हाइफन स्टार्ट। ये याद रखना, ये पूछते हैं कि कौन सी डिपेंडेंसी बाय डिफॉल्ट जब आप स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन बनता है तो मैमन कौन सी डिपेंडेंसी डाल के आपको देता है। तो आप बताएंगे स्प्रिंग हाइफन बूट हाइफन
स्टार्टर ये देता है और एक टेस्ट का देता है। तो जनरली इससे उनका मतलब होता है, इससे उनका मतलब नहीं है। दो डिपेंडेंसी आता है, एक टेस्टिंग के लिए आता है स्प्रिंग बूट स्टार्टर टेस्ट, और स्प्रिंग बूट स्टार्टर ये आता है। तो ये हमारा मेन हमारा मतलब इससे ये वो याद रखिए कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है स्प्रिंग बूट में, तो डिपेंडेंसी जो आता है डिपेंडेंसी का नाम है स्प्रिंग हाइफन बूट हाइफन स्टार्टर, जिसके वजह से जो जार फाइल आप देखेंगे वो सब जार फाइल इसी की वजह से आता है। तो यहाँ पे देखिए एक एरर आ गया, यहाँ से एरर आप क्या कीजिए हटा दिया कीजिए यहाँ से। तो कभी कभी चलना ही नहीं देता एरर। ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। लास्ट टाइम हमने पढ़ाया था, तो देखो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बन के आ गया, सब आ गया बन के, कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, ये देखिए ये वाला ये हमारा है। अब इसको चला के देख लीजिए, कई बार रन नहीं करता किसी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, तो आप रन करके देख लीजिए ये हमारा चल रहा है कि नहीं, फिर आगे का कोड लिखा कीजिए। तो ये कोड लिखने के बाद चेक नहीं करा जाता, इसका मतलब हमारा सही है। देखिए स्टार्ट हुआ और ये सब कुछ ठीक ठाक है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूं। ठीक है, तो जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हमें कोई क्लास बनानी होगी, और उस क्लास का मुझे क्या करना, ऑब्जेक्ट बनवाना है। उस क्लास का क्या करना है, ऑब्जेक्ट हमारा ये बनवाना है। ऑब्जेक्ट हमें बनवाना है तो कोई ना कोई हमें क्लास लिखनी पड़ेगी, और कंटेनर से बोलना पड़ेगा भाई ऑब्जेक्ट बना दे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक कहाँ पे बनाना होता है याद रखिए, ये जो बेस पैकेज इसको बोलते हैं, क्या है ये, इन डॉट डुकेट क्या है, बेस पैकेज है, इसको बोलते हैं बेस पैकेज। इस बेस पैकेज में ही बनाना होता है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं भाई, डेमो ये BC बना सकते हैं, लेकिन तरीका कंपनी में ये नहीं होता। कंपनी में होता है कि पैकेज के अंदर कोई चीज बनाओ। तो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनवाना तो कौन सा नाम पैकेज होना चाहिए, बीन्स लिखना चाहिए, बढ़िया रहेगा ना नाम। बीन का मतलब है उस क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे बनवाना है, किसे, मैं नहीं बनाऊंगा, कंटेनर से बनवाऊंगा, स्प्रिंग के कंटेनर से बनवाऊंगा। तो कौन सा पैकेज बनाया जाना चाहिए बताओ, बीन। स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो इन डॉट डुकेट के अंदर एक फोल्डर होना चाहिए, मतलब एक पैकेज होना चाहिए बीन। तो हम क्या करते हैं, एक बीन बनाते हैं। यहाँ पर क्लिक करा, राइट क्लिक करो, व्यू में जाओ, और आप इस पैकेज को बना लो या फिर क्लास को बना लो, दोनों में। अगर क्लास बनाओगे तो पैकेज वो पूछेगा, उस टाइम दे देना। अदरवाइज आप चाहते हो नहीं हम पैकेज बनाएंगे फिर क्लास बनाएंगे, ठीक है। पैकेज बना के क्लास बना सकते हो, या क्लास बनाओगे तो पैकेज आप दे सकते हो। तो मैं क्लास डायरेक्ट बनाता हूँ जैसे बनाते हैं, मैं क्लास बनाया। ठीक है, और पैकेज इसने क्या ले लिया बाय डिफॉल्ट, ये ले लिया। ये तो नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ पहले पैकेज बना लेते, यहाँ पे करा मैं पहले पैकेज बना